वेलकम ऑल ऑफ यू. सो वी वर डूइंग सर्कल्स. जो सर्कल्स में बची कुछ चीजें हम वो पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे एट द एंड. ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद वी हैव डन वन थ्योरम, और उसमें हमने देखा था कि टेंजेंट कैसे परपेंडिकुलर होती है, रेडियस उसके कैसे परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो विल बी डिस्कसिंग मोर थिंग्स विद मोर इलस्ट्रेशंस, डायग्राम्स बना के उसको अच्छे से विजुअलाइज करके विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अदर थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इन दिस सर्कल्स. राइट, थ्योरम्स बहुत ही इजी तरह से प्रूव करेंगे हम. ठीक है, so the key is to draw the diagrams and visualize the questions, so that we are going to do in today's class. मतलब क्वेश्चन देखो क्या है कि यूनिक पॉइंट नहीं हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है. हमारे पास एक सर्कल है. ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है, वी हैव अ सर्कल और इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है. ठीक है, तो व्हाट दिस पॉइंट इज नोन एज, जहां पे वो इसको कट कर रहा है या हम कहेंगे टच कर रहा है, व्हाट दिस पॉइंट पी इज नोन एज. लास्ट क्लास में डिस्कस किया हमने, याद करो. जैसे वो बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. एब्सोल्युटली, ये जो पॉइंट पी हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ये वन लाइनर्स हैं जो आपको याद रखने हैं. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिल्कुल सही. ठीक है, अब यहाँ पे आपको हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं कि टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, पहली चीज. दूसरी, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज नोन एज द सीकेंट. ठीक है, उसके बाद अ सर्कल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 पैरेलल टेंजेंट्स. क्योंकि ये टेंजेंट हो चुकी है, आप जब ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, ठीक है, किया ड्रॉ, ये टेंजेंट नहीं हुई, बेचारी सीकेंट हो गई, ये भी सीकेंट हो जाएगी, ये भी सीकेंट हो जाएगी, ये भी सीकेंट हो जाएगी, फिर एक कहीं जाके एक लाइन आएगी जो कि पैरेलल होगी. बेसिकली आपके पास 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं मैक्सिमम टू अ सर्कल. आपकी एक्सरसाइज 1 खत्म, यही एक्सरसाइज 1 में है. ठीक है, 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो. ठीक है, एक क्वेश्चन और है, तो एक्सरसाइज 1 को हम खत्म ही कर लेते हैं. उसमें लिखा हुआ है ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन. क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम. क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 पैरेलल and 2 lines parallel to a given line, 2 lines parallel to a given line such that one is a tangent, such that one is tangent, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, and other is secant. दूसरी secant हो जाएगी. अब यही डायग्राम है ना, हमने तो बहुत सारे बना लिए, इसने एक एक ही बोला है. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके एक्सरसाइज 10.1 का. ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 आप लोगों ने नहीं की होगी, खत्म हो गई है. एक लाइन होगी, मान लो किसी के पैरेलल होगी ये, और एक सीकेंट बना दो जो इसके पैरेलल होगी, खत्म. ये बोल रहा है वो, जिसके पैरेलल है ये लाइन, मान लो वो कहीं यहाँ घूम रही है, ये हो गया. तो ये जो है L1 हो गया, और ये L2, ये L3. तो L1, L2, L3, ये L2 और L3 L1 के पैरेलल हैं, जो कि क्वेश्चन में गिवन हुआ है कि L2 इज पैरेलल टू L1 एंड L3 इज पैरेलल टू L1. एक हो गई टेंजेंट जो कि हो जाएगी L2, इसको मार्क जरूर करना कि ये टेंजेंट है, एंड दिस इज सीकेंट बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. यही क्वेश्चन था सिर्फ. आपकी एक्सरसाइज 10.1 समाप्त. लेट अस डिफाइन अ टर्म. एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट. लेंथ ऑफ द टेंजेंट. ठीक है, अब ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है कैसे डिफाइन होगी, क्या होगा इसके अंदर. ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट में हम ये चीज डिफाइन करेंगे, उससे रिलेटेड एक और चीज हम देखेंगे कि मान लो कोई भी हमारे पास एक आउटसाइड पॉइंट है और एक सर्कल हमें गिवन है. लेट अस से दिस इज द सर्कल एंड देयर इज अ पॉइंट जो कि आउटसाइड पॉइंट है. लेट अस से दैट पॉइंट इज P. तो हमारा हमको ये पता लगाना है एक्चुअली
नंबर ऑफ टेंजेंट्स, है ना, हम लेंथ ऑफ टेंजेंट की भी बात करेंगे अभी। नंबर ऑफ टेंजेंट्स that can be drawn from this point P to this circle, and P point is outside, सर्कल के बाहर है, अंदर नहीं है, अंदर होगा तो खेल खत्म, ठीक है। अब इसमें आप कोशिश करते रहो, इधर उधर भगाते रहो लाइन को, है ना, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके थोड़ा सा आइडिया लो कि जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका मतलब क्या होगा। यहाँ से आप ऐसे तो जा नहीं सकते, देखो ध्यान से, ऐसे भी नहीं जा सकते, ये सीकेंट हो जाएगी, ये कोई लेना देना नहीं रहेगा इस लाइन का, तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ से इसको ऐसे टच करा दोगे, ठीक है, ये टेंजेंट बन गई। अब सेम कहानी जब आप करने की कोशिश करोगे ना, ध्यान देखो, यहाँ देखो, अब यहाँ गए, क्योंकि ये सारी लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। अब आप ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, अगेन ये सीकेंट हो जाएगी, फिर दोबारा से सेम लाइन हो जाएगी, तो आप देखो सिर्फ ये एक लाइन आने वाली है, ठीक है। तो यही दो ऐसी लाइन होंगी जो कि टेंजेंट बनेंगी फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट P, ठीक है। मान लो ये जो पॉइंट है B हो गया, ये पॉइंट C हो गया, तो जो अभी हमने देखा ये B और C क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दोनों ही पॉइंट, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, PB एंड PC आर दी टेंजेंट्स, ये हो जाएंगे टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट हो जाएंगे हमारे पास। तो अभी हम जो लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉप हो सकती हैं, और एक पॉइंट कैसा है, वो आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। आपको अगर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाए कि फ्रॉम एनी पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट में लिखा होना चाहिए फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट से आप ड्रॉ कर सकते हो दो टेंजेंट, अगर पॉइंट अंदर होगा तो बात खत्म, तो वो मेंशन होना चाहिए, अगर नहीं मेंशन है तो वो स्टेटमेंट है गलत। तो हम लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ना PB, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, इसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, और PCB क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो अभी हमने ये चीज यहाँ पे डिफाइन कर ली है, एक आउटसाइड पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, ठीक है। और PB जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लेंथ होगी उस पॉइंट की, वो एक लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, और PC जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेंथ होगी दूसरे वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, वो भी एक लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं थ्योरम की, जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, पहली थ्योरम हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, नाउ वी हैव थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 कहना चाह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो भी हमने देखा P वाज द एक्सटर्नल पॉइंट, तो लेंथ of tangents drawn from external point, मतलब सर्कल के बाहर है पॉइंट, टू अ सर्कल आर इक्वल। ये थ्योरम है कि जो अभी हमने दो लेंथ ऑफ टेंजेंट देखी थी, वो जो दोनों लेंथ थी वो इक्वल थी, ये हमें प्रूव करना है, मतलब बेसिक थ्योरम का पार्ट है और याद भी रखना है, और जैसे कि हम थ्योरम प्रूव करते हुए हैं हमेशा, विल आल्सो ट्राई टू प्रूव दिस थ्योरम। तो मतलब ये कहना चाह रहा है ये पॉइंट P है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ऐसे ही फिर ये दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, दिस इज P, लेट अस से दिस इज A एंड दिस इज P। तो ये कहना चाह रहा है कि आपको बस गिवन एक चीज है, आप बस गिवन और टू प्रूफ लिखो, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। गिवन है PA एंड PB आर टेंजेंट्स
टू अ सर्कल, और आपको प्रूव करना है कि पी ए इक्वल्स पी बी। उन दोनों की लेंथ कैसी है, क्योंकि यही है लेंथ ऑफ टेंजेंट, हमें अभी देखा उसको डिफाइन किया था हमने। तो पी इक्वल टू पी बी प्रूव करना है, बहुत सिंपल है, करो अटेम्प्ट। प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम आप ये ड्रॉ करो यहाँ पे, क्योंकि जो हमने लास्ट थ्योरम पढ़ी थी उसका भी यूज करना है, कि आपने अगर यहाँ से रेडियस बनाया तो उसके परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से ये रेडियस बनाया तो ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये पॉइंट है ए, ये है सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे चलो इसको भी बना लो। अब क्लियरली अगर आप ये देखोगे कि ये जो दोनों ट्राइंगल हमारे पास बने हुए हैं, ट्राइंगल, इसको आप नाम दे दो पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ। अब क्लियरली यहाँ पे दोनों में आपके पास एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब जो रेडियस होता है वो तो बेचारा बराबर ही होता है, ठीक है। और पी, इक्वल हो जाएंगे। हाँ, तो पी ओ इक्वल टू पी ओ, है ना, ये सब लिखना आप कॉमन। फिर एक और कौन सा, ए ओ इक्वल्स ओ बी इक्वल टू रेडियस, ठीक है। तो ट्राइंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी बी ओ, ये हो गया खत्म। अब कॉन्ग्रेंट हो गए, अब आप ये कह सकते हो कि कौन से प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हुए, आरएचएस। हाँ बिल्कुल सही, ये लिखना सारी चीजें, कोई स्पेस छोड़ना नहीं है मार्क्स कटने का। तो ये आरएचएस से हो गए कॉन्ग्रेंट। अब खेल खत्म, क्योंकि आपको पता है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो जाएंगे। तो पी ए इक्वल टू पी बी, corresponding, these are the corresponding sides of congruent triangle, hence proved। एक सर, तरीका ये हो गया, है ना। अगर हमारा एंगल, हाँ, तो बेसिकली ये जो एंगल है, ये एंगल अलग अलग ट्राइंगल में लाइकर, सेम ट्राइंगल में नहीं लाइकर। अब एक और चीज है बहुत ही इजी और आसान, ठीक है, आपने पढ़ी हुई है, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको प्रूव कर सकते हो। ये हो गया आपके पास मेथड 1, ये हो गया आपके पास मेथड 2। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे, बहुत ही आसान है, दोनों ट्राइंगल में लगा दो। आपको पता है पी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, खत्म। 1 में से 2 माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 0, और हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं पी ए स्क्वायर इक्वल्स पी बी स्क्वायर। अब दोनों में से किसी भी तरह से प्रूव कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ही प्रूव कर सकते हो, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स का मीनिंग हो गया, यहाँ पे सेंटर क्या होना चाहिए, सेम, दोनों सर्कल का सेंटर सेम। The chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिगर बनाओगे इसकी, है ना, उसके बाद आगे प्रोसीड करोगे। फिगर मैं बना देता हूँ। 2 सर्कल है हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों सर्कल में सेंटर है इन दोनों का सेम, तो 2 सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल हो गया ऐसा, ठीक है, ये हो गया एक सर्कल, और दूसरा जो सर्कल है मानते हैं ऐसा हो जाएगा। चलो इस तरह का हो गया। अब एक कॉर्ड है हमारे पास, वो जो कॉर्ड है कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अच्छा ठीक है, मतलब कुछ इस तरह की कहानी है। ये जो है ये तो कॉर्ड तो लार्जर सर्कल पे, लेकिन छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है, और ये हो जाएगा सेंटर सी, जो कि दोनों का ही सेंटर होगा। तो मतलब ये जो कॉर्ड है छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। अब हमको प्रूव
जो करना है वो ये प्रूव करना है, अगर मान लो हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, कॉमन पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं पहले, लेट अस से दिस इज ए, ये बी हो गया, इसको मानते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को डी मान लेते हैं, ठीक है। इस फिगर में हमको प्रूव ये करना है कि ए डी इज इक्वल टू बी डी, ए डी जो है बी डी के बराबर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये जब टेंजेंट हो जाएगी इसके तो हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर लो इसको। अभी हमने देखा है थ्योरम 1.1 की जब हमने प्रूव किया था, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और अब थ्योरम 1.1 को छाप दोगे यहाँ पे, थ्योरम 1.1, ठीक है, कि वो उसके परपेंडिकुलर होने वाला है। अब आपने 9th क्लास में जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है, बस वो लाइन आप लिख लो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड of circle bisects the chord. So this bisects the chord. तो जब ये bisect करेगा तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि it implies AD will be equal to BD, और ये क्या हो गया, ये हो गया Hence proved, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा ही प्रूफ है। डायग्राम के बिना आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन करने में दिक्कत होगी, हमेशा डायग्राम ड्रॉ करो, और अभी जो कुछ क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आपको डायग्राम्स की और कुछ प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। तो हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दीज टू थ्योरम्स। ये सर यहाँ पे तो अभी हम सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको देखो जो गिवन है, देखते हैं इसको चेक करके एक बार। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमने जैसे डिस्कस किया, जो सबसे पहला काम हमको करना है वो है डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो आधे से ज़्यादा काम खत्म हो जाएगा अपना। तो करते हैं डायग्राम ड्रॉ। छोटा सा यहाँ सर्कल बना लेते हैं, ये हो गया सर्कल। अब हमारे पास एक हमें चाहिए लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है वो 4 है, ठीक है। सिंपल सी बात। इसका मतलब ये जो एक और हम लाइन बना देंगे रेडियस वाली, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हमको नजर आ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये गिवन है 5, ठीक है, ये गिवन है 4, ये होता है 90 डिग्री। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको है नहीं, ये हो जाएगा रेडियस। तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, जो कि क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज होगा। 90 डिग्री के अपोजिट एंगल अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, बस खत्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 16 विच विल बी इक्वल टू 9, सो आर विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो आर है वो क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। तो यही है हमारा करेक्ट आंसर, आर इक्वल्स 3 फॉर क्वेश्चन नंबर 6। Let us now try to discuss this question. Question number 8, 6 हमने कर लिया है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस, ठीक है। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, ठीक है। तो ये सर्कल है, इसको ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल। प्रूव दैट AB, कहाँ गया AB, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। मतलब ये अपोजिट साइड का जो आपके पास सम होगा वो AD और BC के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 में हम अभी थ्योरम हमने 10.2 पढ़ी है ना, तो थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंगली हमको पता है कि DR टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है R। तो DR क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि DS भी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट।
तो इस वाले क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं थ्योरम 10.2, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और यही हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा है। सिमिलरली ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको मान सकते हो कि इफ दिस डी आर इज लेट अस से D1, तो ये भी D1 हो जाएगा। अगर ये D2 है तो ये भी D2 हो जाएगा। ये लेंथ D3 है तो PB ये भी D3 हो जाएगी। अब ये जो AP वाला है ये D4 है तो SA ये भी क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा। अब आपको AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC करना है, तो AD प्लस CD, अब AD प्लस CD को आप लिख सकते हो, AD कहाँ गया जी, AD, D1 प्लस D4, D1 प्लस D4 ये हो गया AD। CD की बात करते हैं, CD हो जाएगा D1 प्लस D2, D1 प्लस D2 ये हो गया CD, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया AD प्लस CD आ गया, ठीक है। अब आप दोबारा देखो चेक करके कि जो AD है, ठीक है, AB प्लस CD निकालना था हमको, AB हाँ गलती हो गई, हमको निकालना है AB प्लस CD, तो AB प्लस CD, AB कहाँ गया, D4 प्लस D3, D4 प्लस D3। ऐसे ही अगर आप देखोगे ध्यान से AD प्लस BC निकालोगे तो AD देखो क्या है, AD ये रहा, D1 प्लस D4 लिख देते हैं, ये हो गया D1 प्लस D4 हो गया, प्लस BC ये रहा, BC में BC ये रहा, D2 प्लस D3, D2 प्लस D3। अब दोनों को आप देखोगे दोनों क्या हैं, बराबर हैं, बस उसको डायरेक्टली आप ही लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव प्रूव्ड दैट बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो बेसिकली हमको यूज क्या करना है, 10.2। आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्टली थ्योरम है तो देयर इज नो नीड टू टेक हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। डायरेक्टली हम लिखेंगे थ्योरम का स्टेटमेंट और बस डायरेक्टली लिख देंगे दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो यहाँ से हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अभी हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये फिगर दी हुई है, इसमें एक्स वाई ये इसके पैरेलल है, ठीक है, सेंटर वेंटर सब दिया हुआ है, सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ए यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी एक और टेंजेंट है विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एक्स डैश वाई डैश एट पॉइंट बी, प्रूव दैट ए ओ बी इक्वल्स 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये हमको 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको 3 टेंजेंट गिवन है, ठीक है। अब ये जो तीनों टेंजेंट हैं, अब हम उनका थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, कुछ जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें और किसी चीज का कोई भी यूज नहीं आएगा। अब यहाँ पे ओ और सी को अगर हम ज्वाइन करें, ठीक है, ओ और सी को हमने कर लिया ज्वाइन, ठीक है। अब कुछ जो एंगल्स हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं। अब कौन कौन से एंगल यहाँ पे हो जाएंगे, एक, क्योंकि आपको पता है कुछ कुछ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि कई बार हमने ऐसा प्रूव कर चुके हैं, दिस ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, ठीक है, दिस ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। लेकिन जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हो यू विल हैव टू प्रूव इट अगेन, ठीक है, और बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो, कई बार कर चुके हैं हम ये चीज। 90 डिग्री हो जाएगा RHS से, OA कॉमन हो गया, OP और OC रेडियस हो गया, RHS से कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसे ही ये दोनों पेयर कॉन्ग्रुएंट और ये दोनों पेयर आपस में कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो बात करनी है एंगल AOB की बात करनी है, तो यहाँ पे अगर आप ये मार्क कर लो, कुछ एंगल्स जो हैं, मतलब बार बार नाम लिखने से अच्छा है, मान लो एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ठीक है। अब हमने अभी देखा कि ये जो ट्राइंगल होगा POA, दिस ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, जो कि हो जाएगा COA। तो फिर यहाँ से हमारे पास एक चीज आ जाएगी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ये आने के बाद हम लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4,
ठीक है, अच्छा ये बात हो गई अब यहाँ पे। तो अब एक और चीज हमें पता है, ठीक है, ये 1 और 2 है, इन दोनों की हेल्प तो हमको लेनी है। अब हमें एक और चीज पता है कि ये जो पी क्यू होगा, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पी क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब पी क्यू अगर स्ट्रेट लाइन है तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जो भी कहानी दी हुई है, अच्छा ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। पी क्यू स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये बात भी हम करेंगे कि आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, ऐसे ऐसा कहानी दे रखी है, ठीक है। अभी हमको ये चीज अगर हम ऐसा कहना चाहें कि अच्छा ठीक है, पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन क्यों होगी, है, तो ऐसा हम कैसे प्रूव करें या क्या स्टेटमेंट लिखें कि हम ये कह पाए कि पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ पे एक चीज ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट है कोई भी दुनिया में, हाँ, आपके पास कोई भी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और जब कोई भी दो पैरेलल लाइन है और आप कोई भी एक पॉइंट लेते हो और यहाँ से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसी पॉइंट से एक और लाइन पास हो रही है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली वो सेम ही लाइन होनी चाहिए क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होती तो ये लाइन बनना ना बनना, है ना, वो अलग रहता है। जैसे मान लो एक लाइन ऐसे हो गई, एक लाइन ऐसे हो गई, दोनों पैरेलल नहीं है, और एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, इसके परपेंडिकुलर हुआ, एक पॉइंट यहाँ लिया, इसके परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अलग अलग लाइन बनेंगी। लेकिन अगर आप ऐसा देखोगे कि देयर इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, और अगर वो एक पॉइंट से पास कर रही है जो कि ओरिजिन है, मतलब जो सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या बनाएगी, पी क्यू क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। और बेसिकली आप यहाँ देखोगे कि एक्चुअली जो पी क्यू बनेगा वो डायमीटर ही बनेगा, ठीक है। आपने दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखी हैं, ठीक है, दो पैरेलल टेंजेंट्स, अब सेंटर को आप दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करोगे तो हमेशा डायमीटर ही बनेगा, ठीक ठीक है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है ना, मतलब ऐसा पर दिमाग में आ सकता है कि पी क्यू लाइन होगी या नहीं, पर हमें इतना ज्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में, और हमने देख भी लिया कि लाइन होनी चाहिए। पी क्यू एक लाइन स्ट्रेट लाइन हो चुकी है, इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा पी ओ क्यू, वो क्या होना चाहिए, 90 180 होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। तो बेसिकली हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि दिस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, यही पूरा एंगल बन रहा है मिलके ये वाला एंगल, दिस शुड बी इक्वल टू 180, ठीक है। अब एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स 180। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का मेजर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 ही क्या है हमारे पास, एंगल ए ओ बी है, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल्स 90 डिग्री। तो हमने ऐसा यहाँ से प्रूव कर दिया, क्या बोल देंगे हम, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, अब सर्कल्स के एक्सरसाइज 10.2 के भी। एक्सरसाइज 10.1 तो स्टार्टिंग में 2-3 मिनट में हमने खत्म कर दी थी, ठीक है, वही थी सिर्फ एक्सरसाइज 10.1, आप खुद जाके देखोगे आपको पता चलेगा, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें करने के लिए नहीं थी, सिर्फ डेफिनेशन या फिल इन द ब्लैंक्स यही सब करना था। लेकिन एक्सरसाइज 10.2 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसमें क्वेश्चंस हैं और इसमें आपके विजुअलाइजेशन भी काम आएगी कि आप ज्योमेट्री को कैसे यूज करते हो, मतलब हाउ यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, और डायग्राम की हेल्प से आप कैसे क्वेश्चन को कर पाते हो। हमेशा याद रखो, कभी भी आपके पास कोई भी चैप्टर आगे भी 11th क्लास में, 12th क्लास में, जिसमें आपके पास सर्कल हो इन्वॉल्व हो, स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व हो, और अभी आगे 2D फिगर्स इन्वॉल्व होंगी, तो हमेशा डायग्राम जरूर बनाओ। डायग्राम बनाने के आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी उसके अंदर, ठीक है। तो एक्सरसाइज ये जो चैप्टर है सर्कल्स 10.1 10.2 आप बिल्कुल कर सकते हो पूरी खत्म। तो जो है चैप्टर 10 है वो हो चुका है क्लोज, ठीक है। उसमें आपके पास क्वेश्चंस हैं जो भी करने हैं, जो एक्सरसाइज में हमने जो अभी 2-4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस हैं करने के लिए, सेम ही तरह से आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन ऑल ऑफ यू बाय बाय एंड टेक केयर।